नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पिछले कुछ दिनों में आपने फ्रीबीज ये शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फ्रीबीज नया नहीं है बल्कि ये पुराना है। ऐसा नहीं कि आज कोई एक ही सरकार इस फ्रीबीज पर काम कर रही हो, बल्कि इससे पहले भी कई सरकारों ने फ्रीबीज फॉर्मूले पर काम किया है, इसे अडॉप्ट किया है। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ीज, वो रेवड़ी है। रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत गाफ। और सभी ने ये फ्री वाली चीजें लोगों के सामने खूब रखी हैं। लेकिन शुरुआत हुई साल 2006 में। साल 2006 में तमिलनाडु में डीएमके ने सबसे पहले कलर टीवी देने का वादा किया। 2011 में फ्री लैपटॉप, फ्री मिक्सी, फ्री चावल। एआईडीएमके ने पहले इसका खूब विरोध किया। आमतौर पर यही करती हैं विरोधी पार्टियां। लेकिन उसके बाद जब देखा कि ये फायदे का सौदा है, तो खुद डीएमके ने भी इस फ्री फॉर्मूले को एक कदम और ऊपर ले जाने का ही काम किया। 2011 में उनके मैनिफेस्टो में तो 20 किलो, जी हाँ 20 किलो फ्री चावल, 11वीं क्लास से ही लैपटॉप, मिक्सर, ग्राइंडर, यहां तक कि बीपीएल परिवारों को तो मिनरल पानी तक का वादा कर दिया गया। बुजुर्गों को फ्री बस पासेस और औरतों को तो जयललिता ने, स्वर्गवासी जयललिता ने 4 ग्राम गोल्ड मंगलसूत्र के लिए, जी हाँ गोल्ड भी यानी सोना भी, मंगलसूत्र बनवाने के लिए। वहीं नॉर्दर्न राज्यों की जब आप बात करते हैं तो यहां पर 2006 में ही नीतीश कुमार एससी एसटी लड़कियों को साइकिल देने का वादा करते हैं और इसी स्कीम को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया। और वहीं 2008 में इसी स्कीम को नवीन पटनायक भी लेकर आगे बढ़े, उन्होंने भी फ्री साइकिल का वादा कर डाला। तो ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी इसमें आगे बढ़ी, बल्कि यहां सब आगे बढ़ते गए, एक एक कदम सबने आगे बढ़ाया। किसी ने मिक्सर ग्राइंडर दिया, किसी ने सोना दिया, किसी ने साइकिल दी। 2011 में वेस्ट बंगाल में सीपीआई की सरकार ने भी फ्री साइकिल वाले इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया। ये फ्री स्कीम सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि धीरे धीरे सबने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ उठा लिया। राजनीति में यही तो होता है, हर कोई जहां देखता है कि इससे फायदा हो रहा है या ये योजना अच्छी है या फिर इस तरीके से लोगों को अपने फेवर में लाके खड़ा किया जा सकता है, सब उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बात जेडीयू की। 2014 में फ्री नैपकिन जेडीयू ने दी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ देश की राजनीति में उस वक्त आया जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली पानी की बात कर डाली। साल 2013 में केजरीवाल सरकार के गठन के बाद फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, ये स्कीम्स इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि सभी पार्टीज ने इसको अपने अपने हिसाब से चुनाव में जनता को कुछ ना कुछ फ्री देने का ऑफर तैयार कर लिया। 2006 में फ्री ड्रिंकिंग पानी देंगे, फिर पंजाब और गोवा में भी इसी तरीके से ऐलान हुआ। लेकिन सबसे पहले जिस तमिलनाडु से ये सब शुरू हुआ फ्री वाला फॉर्मूला, उसी राज्य सरकार के खिलाफ मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ये फ्री वाली कंट्रोवर्सी पर 2013 में कोर्ट में कहा गया कि सरकार फ्री के नाम पर रिश्वत दे रही है। सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट डील्स विद ब्राइबरी टू आइदर इन्फ्लुएंस वोटर्स और इंड्यूसिंग समवन टू कॉन्टेस्ट और विथड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन। इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में यह कहता है कि फ्रीबीज रिश्वत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह सजेस्ट किया कि कोई एक्सपर्ट पैनल की इस पर सलाह ली जाए या फिर एक ऑल पार्टी मीटिंग हो और ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर चर्चा हो। कोर्ट ने कहा कि इस पर एक्सटेंसिव हियरिंग की जा सकती है, यानी कि इस पर और भी हियरिंग की जा सकती है, जो कि अभी होगी। अब सवाल यह है कि ये सही है या फिर नहीं, यानी ये फ्री में लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा देना ये ठीक भी है कि नहीं। दोस्तों, हकीकत ये है कि हर पार्टी फ्री वाला फॉर्मूला अपनाती रही है। दूसरी पार्टी पर हमला करना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। खासतौर पर बीजेपी, चाहे वो फ्री राशन हो, फ्री सिलेंडर हो, फ्री स्कूटी हो या फिर खुद फ्री लैपटॉप की बात हो। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अम्मा स्कूटर स्कीम को लॉन्च किया था। अब बात योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने भी रानी लक्ष्मी योजना के तहत फ्री स्कूटी का वादा किया। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, गरीब बेटियों की शादी के लिए धनराशि और किसानों के लिए 5 साल फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री की रेवड़ी तो खुद योगी सरकार भी लेकर आई।
अब अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख करोड़ के बीजेपी के करीब दोस्तों के टैक्स माफ करने के आरोप भी खूब लगाए बीजेपी सरकार के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह है असल में फ्रीबीज। अब क्या फ्रीबीज सही है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब बात फ्री शिक्षा की आती है या फ्री चिकित्सा की आती है तो इसमें कोई इफ और बट नहीं है, इस पे कोई ज्यादा बहस भी नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सरकार चलाते हैं, गरीब लोगों की जिम्मेदारी आपकी बनती है, गरीब लोगों को आगे लेकर आना आपका जिम्मा एक ये हो जाता है मामला, क्योंकि आपको पीछे खड़े पायदान में लोगों को आगे लेकर आना है। गरीबी मिटाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप समानता लेकर आएं। आप पहले पायदान पर ना लाएं, लेकिन कम से कम तीसरे चौथे पायदान पर खड़े शख्स को दूसरे पायदान तक लाना तो आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको ये बेसिक फैसिलिटीज तो देनी होंगी। जब बात शिक्षा चिकित्सा की आती है तो आप अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो आपको फ्री शिक्षा, ताकि उनका भी विकास हो और वो भी बेहतर दिशा में आगे बढ़े और देश के लिए अच्छा कर पाए, देश के लिए उसकी तरक्की के लिए अपना योगदान दे, सुनिश्चित करने के लिए फ्री शिक्षा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, हर सरकार को फ्री शिक्षा देनी चाहिए। अब बात आती है फ्री चिकित्सा की। हर कोई इतना काबिल नहीं है कि वो अच्छा इलाज कर पाए, तो सरकार किसी को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए ये बड़ा जरूरी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, फ्री शिक्षा और चिकित्सा का प्रावधान होना ही चाहिए। दुनिया भर की अगर बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज में भी फ्री एजुकेशन है। नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं तो नॉर्डिक कंट्री जैसे नॉर्वे और फिनलैंड में तो फ्री एजुकेशन है, स्कूल में ही नहीं बल्कि कॉलेजेस तक भी वहां फ्री एजुकेशन है। अब बात आती है पानी की। फ्री वाटर की बात जब करते हैं तो फ्री में पानी मिलने पर लोग पानी की बर्बादी ज्यादा करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, और सरकार भी इसका खर्चा कैसे उठाएगी, खर्चा क्योंकि इससे बढ़ेगा, यानी इकोनॉमी के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। अब देखिए, दिल्ली की ही बात करते हैं तो 20,000 लीटर पानी फ्री है, उससे ज्यादा का अगर आप खर्च करते हैं तो आपको बिल भरना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में इस स्कीम को चैलेंज भी किया गया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में जानकारी ये दी गई कि 2015 में 8,57,000 फंक्शनल मीटर थे, लेकिन इस स्कीम के बाद में मीटर्स बढ़े। इस स्कीम के आने के बाद में 14,67,000 मीटर्स पहुंच गए। अब सरकार को इसका खर्च कितना उठाना पड़ेगा? देखिए, 2019-20 के बजट की बात करते हैं तो 4.68 बिलियन सरकार ने इसके लिए रखे, इस स्कीम के लिए। अब बड़ी बात यह है कि जब फ्री में पानी मिलेगा तो क्या लोग इसकी कदर करेंगे? तो देखिए, आप जब एक सीमा तक पानी देते हैं तो लोगों की ये पूरी ज्यादा कोशिश होती है कि आप उस लिमिटेड पानी तक ही खर्च करें, यानी कि बचत के चक्कर में लोग पानी को बचाने की कोशिश भी करेंगे। यह भी एक इसका पहलू है। अब बात आती है कि भाई आप खर्चा कहां से लाएंगे, तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे हैं। अब जब सरकार राजी, जनता राजी, तो क्या करेगा काजी? ये आप जरा समझिए। यानी सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सरकार कहती है हमारे पास पैसा है, जनता इस बात को राजी है, तो कोई क्या ही करेगा। आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट और राज्यों के मुकाबले सबसे कम है, यानी कि सरकार कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, इसमें डिफरेंस और राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कम है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी सेम स्कीम लॉन्च की थी, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, यानी पानी बचाइए अगर आप फ्री में पानी चाहते हैं। यहाँ पानी 16,000 लीटर रखा गया एक परिवार के लिए, लेकिन यहाँ सरकारों के लिए जरूरी है कि फ्री पानी के साथ साथ गिरते भूजल स्तर पर भी मजबूती से काम किया जाए। कई सरकारों ने इस पर काम किया भी है, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। आप अगर पानी खर्च कर रहे हैं तो पानी को रिस्टोर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात आती है फ्री बिजली की। फ्री बिजली का राइट हो या नहीं? देखिए, एक बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलनी ही चाहिए। 1993 से 2019 में तुर्कमेनिस्तान में भी फ्री बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पानी गैस प्रोवाइड की गई। थाईलैंड में, अफ्रीका में भी 50 यूनिट तक फ्री बिजली दी गई है। दिल्ली में ये 200 यूनिट फ्री है। हालांकि इससे एक सच्चाई ये है कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लेकिन इसमें एक पहलू यह भी है कि 200 यूनिट तक लोग खर्च करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आप इससे ज्यादा बिजली खर्च करेंगे तो आपको उसका बिजली का बिल देना होगा। और सरकार ये दावा भी करती है कि अब बिजली के बिल शून्य हुए हैं। 2019 से 2020 के बजट की ही बात करते हैं, सरकार ने इसके लिए 1,720 करोड़ रुपया सिर्फ इस स्कीम पर खर्च किया है, यानी सिर्फ इस स्कीम के लिए रखा है। राजनीति में भी इसको अडॉप्ट किया गया। अब बात आती है फ्री बाईसाइकिल की। देखिए, 2007 में ड्रॉप आउट रेट इससे बिहार में कम हुआ, बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू किया, यानी जो ड्रॉप आउट यानी जो बच्चियां स्कूल छोड़ दिया करती थी उसमें इंप्रूवमेंट दर्ज हुआ। बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू किया क्योंकि उनके पास में अब जाने के लिए बाईसाइकिल, यानी कि उनके पास में साइकिल थी जिस पर बैठकर वो अपने स्कूल जाया करती थी। सरकार को लेकिन यह योजना बिहार में बंद करनी पड़ी क्योंकि बजट की कमी थी।
इसीलिए देखिए, इस तरीके की जो चीजें हैं उससे फायदा भी होता है। आप जब बात करते हैं फ्री बिजली की, तो ऐसे आपको एक पर्टिकुलर यूनिट तक बच्चों के लिए, ऐसे गरीब परिवारों के लिए बिजली फ्री रखनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, बल्कि वहां पर रोशनी हो और वो भी पढ़ पाए। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर बच्चे स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, या फिर आप कैंडल्स में देख रहे होते हैं, या फिर गाँव में जो लैंप्स होते हैं उसमें बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं। इससे कई दफा उनकी आंखें तक खराब हो जाती है और हम उस जज्बे को सलाम करते हैं। इसीलिए सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर यूनिट जो है आपको फिक्स करनी चाहिए गरीब परिवारों के लिए, कि वहां के बच्चे उस बिजली की रोशनी में पढ़ पाए। वहीं जहां तक बात आती है बाईसाइकिल्स की, लैपटॉप्स की जब बात आती है, तो जाहिर सी बात है इनसे बच्चों को मदद मिलेगी। इस तरीके की योजनाएं बच्चों के लिए फायदेमंद होती हैं, इसीलिए इस तरीके की योजनाओं में इफ एंड बट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, इस तरीके की जब बातें होती हैं तो हर सरकार, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से दूसरों की उसमें आलोचना करना शुरू कर देती है। लेकिन जहां बात अपनी आती है वहां पर यही सरकारें उन्हीं स्कीम्स को अडॉप्ट करती हैं। यहीं पर आकर फ्रीबीज सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है। हमें इसी फर्क को समझना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।